आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से खैरियत से होंगे। इस्लामिक ऑनलाइन चैनल में मैं आपको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ, एक नए रूहानी वजीफे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इस्लामिक ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम मुफीद वीडियोस और अपडेट आप तक पहुंचती रहें। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिन पर मुख्तलिफ किस्म के जादू टोने और आसेब के असरात हों, या फिर घर पर आसेबी असरात हों, या फिर कारोबार पर जादू के असरात हों। तो ये वजीफा करने से इंशाअल्लाह तमाम बुरे असरात ख़त्म हो जाएंगे। अगर किसी शख्स पर शैतानी असरात हैं और वो शैतानी असरात उसे इबादत नहीं करने देते, उसे नमाज नहीं पढ़ने देते, उसे मुख्तलिफ तरीक़ों से तंग करते हैं, तो उनके लिए ये वजीफ़ा बहुत ही मुजर्रब है। जो शख्स इस इस्म का विर्द करेगा, शैतानी असरात उसके कारोबार में बंदिश नहीं कर सकेंगे। और इस वजीफ़े की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये वजीफ़ा दुश्मनों के इरादों को दरम बरम कर देता है, उन्हें उनके मकासद में कामयाब नहीं होने देता और उनकी तदबीरों को नाकाम बना देता है। और आज का ये वजीफ़ा उन लड़के और लड़कियों के लिए भी मुजर्रब है जिनका रिश्ता अभी तक अच्छी जगह पर तय नहीं हो सका, या रिश्ता तय होने के बाद बात आगे नहीं बढ़ती और शादी में रुकावट रहती है। तो इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा करने के बाद आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। नाज़रीन, चलते हैं आज के रूहानी वजीफ़े की तरफ, जो है या कहारू। या कहारू, इसका मतलब है सबको अपने काबू में रखने वाला। नाज़रीन, इस इस्म की गहराई को आप इस तरह समझ सकते हैं कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात सब पर गालिब है, बल्कि गालिब तर है और हर एक ज़बरदस्त से ज़बरदस्त है, ज़बरदस्तों को ज़ेर रखने वाला है। क्योंकि सूरह नाम में है, वो अल्लाह अपने बंदों पर पूरा पूरा गलबा रखने वाला है। अल्लाह का कहर बड़ा शदीद है और ये नाराज़गी की अलामत है। और अल्लाह जिन लोगों से नाराज़ हुआ है उन लोगों पर उसने अपना कहर नाज़िल किया, जिससे वो आने वाली नस्लों के लिए बाइस इबरत बन गए, क्योंकि वो जालिम और सरकश थे। इसीलिए अल्लाह तबारिक व तआला ने उन लोगों से इंतकाम लिया और उन्हें ज़लील और रुस्वा कर दिया। याद रखिए कि आज भी अगर कोई अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन उससे टक्कर लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर अपना कहर नाजिल करके अपनी शान क़हारियत का इजहार करता है और उसे नेस्तो नाबूद कर देता है। इसीलिए अल्लाह तबारिक व तआला की शान क़हारियत से उसकी पनाह मांगनी चाहिए। नाज़रीन, लफ्ज़ या कहारू के मुतालिक हमारा पहला वजीफ़ा यह है कि अगर कोई शख्स दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार है या फिर उस पर दुश्मनों का गलबा है तो वो शख्स ये इस्म या कहारू कसरत के साथ पढ़ता रहे। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से उसका दिल मामूर हो जाएगा और दुश्मनों पर फतह हासिल हो जाएगी। और अगर किसी शख्स पर जादू टोने या असेब के असरात हों तो ये लफ्ज़ या कहारू चीनी के बर्तन पर लिखकर उस शख्स को पिलाया जाए तो इंशाअल्लाह फौरन शिफा हासिल होगी। और अगर किसी शख्स के घर पर असेबी असरात हों या किसी खतरनाक जानवर का खतरा हो तो इस इस्म या कहारू को 11 रोज तक 11,000 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके दीवारों पर छिड़काया जाए तो इंशाअल्लाह उस घर से असेबी असरात भी खत्म हो जाएंगे और मूजी जानवरों का खतरा भी खत्म हो जाएगा। नाज़रीन, अगर कोई शख्स किसी परेशानी में मुब्तला है या किसी मुसीबत का शिकार है तो इस लफ्ज़ को या कहारू को 100 मरतबा रोज़ाना पढ़ता रहे तो इंशाअल्लाह तमाम मुश्किलात आसान हो जाएंगी। या कहारू के मुतालिक हमारा अगला वजीफ़ा यह है, अगर किसी शख्स की कोई हाजत पूरी ना हो रही हो या कोई अहम काम अटक गया हो तो वो शख्स मस्जिद या घर के सहन में नंगे सर खड़े होकर हाथ उठाकर 101 मरतबा या कहारू का विर्द करे। 101 मरतबा या कहारू का विर्द करे तो इंशाअल्लाह वो अटकी हुई, वो रुकी हुई हाजत बहुत जल्द पूरी हो जाएगी।
اور بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر اس اسم کو یا قہار کو 306 مرتبہ پڑھا جائے تو دشمن کے تمام مقاصد اور تمام تدبیروں کو ناکام بنایا جا سکتا ہے اور وہ دشمن ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ اگر کوئی شخص روزانہ لفظ یا قہار 1100 مرتبہ پڑھتا ہے، اور یہ پورے دن میں تھوڑا تھوڑا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس اسم کے پڑھنے سے شادی کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، اور یہ عمل 11 دن تک جاری رکھنا ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی آج کی ویڈیو یا قہار کے متعلق۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی دفعہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے روحانی وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔